अब मैं बीएड विभागाध्यक्ष तहसील सर से आग्रह करूंगा कि वह कुछ विभागीय और तकनीकी बातों को आपके साथ साझा करें। समय की व्यस्तता को देखते हुए मैं राम कृपाल जी से आग्रह करूंगा कि वह आपको अपने जिला कल्याण पदाधिकारी और छात्र हित से संबंधित बातों से अवगत कराएं। राम कृपाल। प्रथम आज के इस इंडक्शन क्लास में जो बीएड विभाग का है नया जो है वो सत्र है, आप सभी स्टूडेंट का इंडक्शन क्लास है। इस इंडक्शन क्लास के समारोह में उपस्थित पूरा अनुशासक और व्याख्यातागण, साथ में हमारे अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी और आप सभी प्यारे बच्चे, आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना कि आपने जो है वो एडमिशन लिया और अब आप आगे की पढ़ाई पूरी करेंगे। आप लोगों ने जो है ग्रेजुएशन कर ही लिया होगा, तो मैं बहुत कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता पाऊँगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जान लीजिए, आप लोग अभी तक जान भी गए होंगे, विदित भी होंगे कि शिक्षा जो है वो ऐसी चीज़ है जो हमको सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। और तो शिक्षा का क्या महत्व है आप इससे समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, शिक्षा का महत्व केवल जो है वो किताबी ज्ञान से नहीं होता। शिक्षा जो है वो आपके सारे व्यक्तित्व का विकास, आपके संपूर्ण पर्सनालिटी का, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, तभी आप जो है वो शिक्षित कह जाएंगे। और जो है शिक्षा का सही जो है वो कहिए कि उद्देश्य जो है वही होता है कि किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। केवल किताबी ज्ञान से जो है वो हम जो है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते। किताबी ज्ञान जो है हम मार्केट से किताब खरीद करके पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ में संस्कार, कल्चर है ना, और मैं कहूँ कि व्यवहारिक कुशलता, व्यवहारिक जो है वो कुशलता जो है वो शिक्षित व्यक्ति के साथ में जो है जब प्रदर्शित होती है, तब उस व्यक्ति का जो है वो समाज में जो है वो मान सम्मान, प्रतिष्ठा जो है वो उत्तम जगह पर आती है ना। हम कैसे बोलते हैं, कैसे किसी का आदर करते हैं, कैसे किसी के साथ अपनी बातों को रखते हैं, हमारा सोचने का तरीका क्या है, ये सभी बातें जो हैं वो शिक्षा, एक शिक्षित व्यक्ति होने का जो है वो घटक है। तो केवल हम किताबी ज्ञान से पास कर लें, एग्ज़ाम को नंबर ला लें, यही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे सभी व्यक्तित्व का समग्र विकास हो। और मैंने देखा कि अब क्या है, पहले की शिक्षा जो हम लोग के समय की शिक्षा थी और अभी की शिक्षा में अंतर आ गया है। अंतर आप लोग देख रहे होंगे, पहला ही अंतर है कि टेक्नोलॉजी का विकास, बहुत तीव्र गति से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है ना। और अब ऐसा हो गया है कि इतनी कि आप समझिए कि अगर विश्व में जो है सारे विश्व की चीज़ों को आप चाहे तो घर बैठे देख सकते हैं, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी आई है, विकसित हुई है ना। इसका उपयोग काफ़ी तेज़ी से हो रहा। तो अब इस टेक्नोलॉजी का भी आपको अपने अध्ययन में उपयोग करना है ना। और उपयोग करना है तो मैं कहूँगा सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है उसके सदुपयोग, दुरुपयोग जो है ना, वो कहिए कि नेगेटिव जो है नेगेटिविटी को बढ़ाता है, और कहिए वो डिस्ट्रक्टिव हो गया, और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्या हुआ, उसका सदुपयोग। तो टेक्नोलॉजी की मदद लेकर के आप अपने आप को, अपने अध्ययन को और ज़्यादा सुगम बना सकते हैं, सुविधाजनक बना सकते हैं। अभी मैंने देखा, देखिए गुरु का महत्व सदियों से रहा है और रहेगा, क्योंकि वो गुरु ही जो है वो हमको बताते हैं कि हमारा क्या महत्व है और हमको क्या सीखना है। पहली गुरु तो हमारी माता होती है ना। इसके बाद में जब हम स्कूल में आते हैं तो फिर हमारे गुरु जो है वो शिक्षक होते हैं, और उनका क्या महत्व है और क्या उनका आदर है, सम्मान है। आप सभी स्वयं देख रहे होंगे यहाँ
और आप लोग तो अब जो है बीएड जो है वो सत्र में एडमिशन लिए हैं, तो आप तो एक तो जो है गुरु से अभी शिक्षा लेंगे और लिए भी हैं, और आगे आप भी जो है उस पद को जो है वो धारण करेंगे। यदि बीएड कर रहे हैं तो जरूर निश्चित है कि बीएड करेंगे तो एक आपको जो है अलग से जो है वो कई डिग्री मिलेगी बीएड की, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो काम आती है ना। तो आप देख ही रहे, तो गुरु एक तो अभी आपको गुरु जो है वो जो शिक्षा देंगे उनसे शिक्षा लेनी है, उनका आदर सम्मान बहुत सी चीज़ें सीखनी है। दूसरा, अपने व्यक्तित्व में उन चीज़ों को विकास करना है, क्योंकि भविष्य में आप भी जो है वो उस पद को धारण करेंगे और किसी के गुरु बनेंगे। तो जाहिर गुरु का स्थान जो है वो कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है ना, है काके लागो पाए है बलिहारी गुरु आपने जो दियो मुझे ब्रह्मा बताया है ना। तो गुरु वो है कि आपको कहिए कि आपकी कमियों को वो क्या करते हैं, दूर करते हैं, आपकी कमियों को दूर करते हैं ना, हैं, और अपने प्रकाश से आपको प्रकाशित करते हैं, वही ना गुरु हैं। उनके पास में ज्ञान का जो भंडार है, जो उनके पास में कहिए कि जो है आपको देने के लिए है, तो वो आपको वो ज्ञान देते हैं, आपके अंधकार को दूर करते हुए अपने प्रकाश से आपको प्रकाशित करते हैं, है ना। तो उनका आदर सम्मान सदा रहना चाहिए आपकी नज़र में। और दूसरी चीज़ कि ये भी होना चाहिए कि कल को जो है हमारे ऊपर भी हमारे गुरु जो है वो गर्व कर सकें। ऐसा हम कार्य करें कि जो जिन्होंने हमको शिक्षा दी उनको भी गर्व हो कि हमने जो है इस छात्र को शिक्षा दी, और आज मेरे शिक्षा का यह परिणाम निकला कि यह छात्र इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल कर सका, इतना अच्छा जो है वो स्थान को प्राप्त कर सका, जिस पर मुझको भी गर्व है। तो चीज़ें बहुत सी हैं, कहने सुनने की समय अभाव है, तो मैं चाहूँगा कि अगर मेरी बातें आप तक जो है वो पहुँची हो तो आप उसको जो है अपने अमल में लाएंगे, है ना। हम लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपके सामने अभी मैं इसलिए लाया, खास करके जो छात्राएं हैं कि देखिए मंडल कल्याण पदाधिकारी हैं, बिल्कुल जो है वो आप लोगों के मोटिवेशन की जो है वो स्रोत हैं। एक बार खड़ा हो जाएंगे शिल्पी जी, कि इन्होंने बिहार जो है ना, तो कहा गया है कि आपको आगे क्या करना है, आपको एक लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए और लक्ष्य के प्रति जुनून होना चाहिए, है ना। लक्ष्य के प्रति आपका जुनून होना चाहिए, है जो है हार लिया, मान लिया तो हार है, और ठान लिया तो जीत है ना। तो कहा गया है कि कौन बताता है नदियों को समुद्र का रास्ता, है ना। जिनको जुनून होता है वो किसी से मशवरा नहीं लेते हैं। उनका जुनून एक ही है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो चाहे साधन की कमी हो, संसाधन की कमी हो, लेकिन अगर आप में जुनून है तो आप सारी चुनौतियों को दरकिनार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, है ना। और नहीं तो बहाने तो जो है वो कार्य करने के 100 जो है उपाय हैं, नहीं करने के 101 उपाय। समाज बहुत जो है वो कहिए कि निर्दयी होता है, समाज आपकी सफलता को केवल पूछता है। आप अगर किसी लड़के ने 100 नंबर लाया और किसी ने 99 नंबर लाया, तो ऐसा तो नहीं है कि 99 नंबर लाने वाले की काबिलियत नहीं है, एक काबिलियत है ना उसमें भी, लेकिन वो 99 असफल हो गया, 100 सफल हो गया, तो समाज जो है वो आपके जो 99 ला रहा है उसको कहेगा कि नहीं है तो बढ़, उसकी काबिलियत को स्वीकार ही नहीं करेगा। तो आपका ये होना चाहिए कि हम जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित करें सफल हों, और जो है अपनी सफलता से कॉलेज का नाम रोशन करें, अपने जो है व्याख्याताओं का नाम रोशन करें, है ना, और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें, है ना। अपने जीवन को जो है वो बहुत अच्छा बनाए, है ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। रामकृपाल सर ने जैसा कि आप लोगों से कहा
कि एक प्रशासनिक पदाधिकारी होने के बावजूद एक शिक्षा की समग्र व्याख्या उन्होंने की और शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, छात्र रहते हुए हमें कैसे सुनिश्चित करना है कि हम अपने निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करें, यानी काकचेष्टा वको ध्यानं स्वान निद्रा दत्तयो च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। हमें केवल और केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान रखना है, उसको भटकाने के अवसर हजारों लाखों आएंगे, हमें भटकना नहीं है। एक सूत्रीय कार्यक्रम जो लक्ष्य हमने बना लिया है, जब तक उसे प्राप्त ना कर लें हमें चैन की सांस नहीं लेनी है। सर के आशीर्वचनों के लिए उनका साधुवाद। अब मैं हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और ज्ञान के अथाह सागर ज्ञानंजय द्विवेदी सर से आग्रह करूंगा कि वो अपनी ज्ञान गंगा से आप लोगों को सिंचित करें। ज्ञानंजय द्विवेदी।